नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो तान्या कोली को अपना गुरु मानता था। वो करता था अरुण गवली के लिए काम। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है राजू बटाटा की। राजू बटाटा का पूरा नाम राजेश भांकने था। कहते हैं राजू के पुरखों का पहले आलू का व्यापार हुआ करता था, इसलिए उसका नाम राजू बटाटा पड़ा। महाराष्ट्र में आलू को बटाटा कहा जाता है। राजू बटाटा मुंबई के कुंभारवाड़ा का रहने वाला था। तान्या कोली भी वहीं का रहने वाला था। कुंभारवाड़ा के पास रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया में राजू बटाटा और तान्या कोली अक्सर जाया करते थे। जवानी से ही उनको कोठे पर जाने का शौक पड़ गया था। तान्या कोली अरुण गवली के बड़े बड़े शूटर्स में गिना जाता था। तान्या कोली चर्चाओं में तब आया जब उसने एंटी गैंग के अश्विन नायक के ससुर को मारा था। उसके ससुर को जेठवा सेठ नाम से लोग जानते थे। अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग उससे अच्छे से वाकिफ थे। राजू बटाटा की गैंग में कम एज के लड़कों की फौज थी। अरुण गवली की गैंग में आने से पहले राजू बटाटा अशोक जोशी की गैंग के लोगों के टच में रहा। अशोक जोशी के मर्डर के बाद गैंग के कुछ आदमियों ने कांजूरमार्ग, भांडुप और विक्रोली के काम को अपने हाथों में ले लिया था, जिनमें से पांड्या और प्रदिया शख्स भी थे। दोनों बड़े ही खतरनाक बदमाश थे। दोनों अरुण गवली के लिए काम किया करते थे। अशोक जोशी के जाने के बाद उन दोनों ने अरुण गवली के खिलाफ जाकर अपना खुद का धंधा करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों से हफ्ता एक्सटॉर्शन लेना शुरू कर दिया था। कहते हैं जब पुलिस के रडार पर पांड्या और प्रद्या आ गए थे तो अरुण गवली ने राजू बटाटा को पुलिस के आगे कर दिया था ताकि पांड्या और प्रद्या बचे रहें। वहीं से ही राजू अरुण गवली का खासम खास आदमी बन गया था। जब अरुण गवली को पता चला कि दोनों पांड्या और प्रद्या उसके खिलाफ जाकर काम करने लगे हैं और उससे ताकतवर होने लगे हैं तो अरुण गवली ने दगड़ी चोल में उनको एक एक कर मौत के घाट उतरवा दिया। कहते हैं उनको पीट पीट कर मारा गया था। उनकी जगह पर अरुण गवली के लिए राजू बटाटा और तान्या कोली काम करने लग जाते हैं। उन्हीं दिनों में अरुण गवली ने शिवसेना को टारगेट करना शुरू कर दिया। अरुण गवली ने शिवसेना के एमएलए रमेश मोरे का कत्ल करवा दिया। उस हत्याकांड में भी राजू बटाटा शामिल था। 1994-1995 में अरुण गवली के बड़े बड़े शूटर्स मरते जा रहे थे। किसी को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर रही थी तो कोई गैंग वॉर का शिकार हो रहे थे। अश्विन नायक ने तान्या कोली को कल्याण स्टेशन पर मरवाकर अपने ससुर जेठवा सेठ का बदला लिया। अरुण गवली पुणे में अपने लिंक मजबूत करने लगा था। गवली के लिए ये काम आसान नहीं था। उन दिनों पुणे का सबसे बड़ा डॉन प्रदीप सुनावने नाम का शख्स था। वो महाराष्ट्रियन था। उसकी गैंग में बड़े बड़े बदमाश थे। प्रदीप अकेले अपोजिट गैंग के लोगों को मिट्टी में मिलाने का दम रखता था। उसके साथ पॉलिटिकल लोग भी जुड़ रखे थे। गैंग को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अरुण गवली ने प्रदीप सुनावने से हाथ मिला लिया। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। अरुण गवली के लोगों को अंडरग्राउंड करवाने में प्रदीप सुनावने ने काफी मदद की। वो समय भी आ गया जब प्रदीप को लगने लगा कि उसका रुतबा अरुण गवली के यहाँ होने से ठंडा पड़ सकता है। इससे वो खतरे में भी पड़ सकता है। प्रदीप सुनावने की सभी से अच्छी बना करती थी, चाहे वो अमर और अश्विन नायक हो या चाहे भाई ठाकुर। इन सबको उसने कई बार रहने की जगह दी और उनके छोटे मोटे खर्चे भी उठाए। अरुण गवली को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। धीरे धीरे कर प्रदीप की गैंग के लोगों को तोड़ा जाने लगा। अरुण गवली राजू बटाटा को पुणे भेजता है। 15 अगस्त 1996 को प्रदीप सुनावने के घर बदमाशों ने प्रदीप को मौत के घाट उतार दिया। उस हत्याकांड में भी राजू बटाटा शामिल था। प्रदीप के कत्ल केस में राजू बटाटा और अन्य हमलावरों को अरेस्ट कर लिया गया। केस कोर्ट में गया। कहते हैं प्रदीप की पत्नी और उसके परिवार वालों से समझौता कर लिया गया था। केस लंबा चला था। पुलिस के पास जो सबूत थे उसके आधार पर कुछ लोगों को सजा हुई, जिसमें राजू बटाटा भी था। आगे चलकर राजू बटाटा को अपने कर्मों का खामियाजा भुगतना पड़ा। पुणे की यरवदा जेल में वो बंद था। जब उसका मेडिकल चेकअप हुआ तो पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई।
इसको देखते हुए उसको पुणे के ससून हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका, वहीं उसकी मौत हो गई। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि राजू बटाटा का भाई राजू के बारे में क्या कहता है। वो कहता है मुंबई ब्लास्ट केस में जब संजय दत्त आर्थर रोड जेल में था तो अरुण गवली के कहने पर राजू बटाटा ने जेल में संजय दत्त को खूब पीटा था। और तो और राजू बटाटा का भाई ये भी कहता है कि अरुण गवली ने सुनील दत्त से 2 करोड़ रुपए लेकर समझौता किया था और अरुण गवली ने कहा था कि आपके बेटे की रक्षा हम करेंगे। जब संजय दत्त जेल में थे तो ये बात कई बार सुनने को मिलती थी कि संजय दत्त को जेल में तंग किया जा रहा है। बेटे को बचाने के लिए पिता सुनील दत्त ने काफी पैसा लगा दिया था। दाऊद के लोग मुंबई ब्लास्ट के बाद प्रेशर में आ चुके थे, वो भी उस समय संजय दत्त की हेल्प नहीं कर पा रहे थे। राजू बटाटा का भाई कहता है कि राजू की मौत एड्स से नहीं हुई थी, बल्कि उसको मुंबई पुलिस ने मारा था। वो कहता है राजू बटाटा मेडिकल चेकअप के लिए जेल से हॉस्पिटल गया था, वहां उसको इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट उतारा गया था। राजू के भाई की माने तो राजू कोठे पर नहीं जाता था। अगर कुंभारवाड़ा एरिया में कोई किसी लड़की को छेड़ता था तो उस शख्स का राजू आधी मूंछ और सर मुंडवा देता था। उसके भाई ने यह भी कहा कि राजू ने बाला साहब ठाकरे के कहने पर जाउद्दीन बुखारी को मौत के घाट उतारा था। राजू बटाटा का भाई कहता है कि अगर उसके भाई की मौत ना होती तो अरुण गवली जिंदा नहीं होता, क्योंकि उसकी कंपनी को राजू बटाटा और तान्या कोली अपने हाथों में लेने जा रहे थे, इसलिए अरुण गवली ने ही उसको मरवाया था। राजू के भाई ने यह भी कहा था कि राजू बटाटा तान्या कोली की याद में उसके गांव में उसकी मूर्ति बनवा चुका है। राजू बटाटा जो भी काम करता था वो काम वो तान्या कोली के कहने पर किया करता था, ना कि अरुण गवली के। तो दोस्तों ये थी राजू बटाटा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही, तो नमस्कार दोस्तों।